हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वन भारत एकेडमी में मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे थे, चैप्टर हमारा रेशनल नंबर चल रहा था। रेशनल नंबर में मैंने 2 लेक्चर ले लिया है और आज यह तीसरा लेक्चर होने वाला है। अब इसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज रेशनल की बताएंगे हम और उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन होगा। इट मीन्स एक्सरसाइज आपकी 8.2 चलेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके वीडियो को अटेंड कर लें ताकि इस चैप्टर से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो आपकी सॉल्व हो जाएं। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इस सेशन को लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फर्स्टली पहुंच जाया करें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देखते हैं कि आज क्या कुछ खास होने वाला है। अच्छा, सेशन पे बढ़ने से पहले आपको एक जानकारी है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से यदि नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलेगी, वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जितनी भी पीडीएफ होती हैं हमारी क्लासेस की सारी वन भारत एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाया करेगी। आप वहां जाके ज्वाइन कर लें। इसका ज्वाइन करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लगा दिया है। वहां से अगर जुड़ना चाहें तो वहां से जुड़ सकते हैं, या आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे सर्च करेंगे वन भारत एकेडमी तो वहां भी डायरेक्टली आपको मिल जाएगा मेरा चैनल। ठीक, अच्छा, आप लोग यदि तैयार हैं आज के सेशन को अटेंड करने के लिए तो वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस दिखा दें कि हाँ सर हम तैयार हैं और हमने वीडियो भी लाइक कर दिया है। तो आप आगे अब पढ़ाइए सर, बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है। आज का जो पहला टॉपिक है वह हमारा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के क्या गुण, प्रॉपर्टीज कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जिसमें हमें 2 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रहा होगा, कह रहा इफ p बाई क्यू, यदि p बटे q इज अ रेशनल नंबर, मतलब p अपान q कोई एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, एंड और m इज ए नॉन जीरो इंटीजर, m कोई एक गैर जीरो इंटीजर है, गैर पूर्णांक नंबर है। कहने का मतलब m जो है वह आपका जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी आपका नंबर है। जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इट मीन्स दुनिया का कोई भी नंबर है। इसी को बोलते हैं हम नॉन जीरो नंबर। जब वह जीरो ना हो तो उसको हम नॉन जीरो नंबर या नॉन जीरो इंटीजर बोल सकते हैं। वही कहा क्वेश्चन में, कहा कि यदि प्रॉपर्टीज में कहा कि यदि p बाई क्यू, p बटे क्यू ए रेशनल नंबर एक परिमेय संख्या है, एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर और m एक गैर शून्य पूर्णांक है, देन तब p बाई क्यू, मतलब अगर हम न्यूमरेटर में m से मल्टी करें और साथ में डिनोमिनेटर में भी मल्टी करें तो कोई भी चेंजिंग नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास 2/3 है कोई रेशनल नंबर, यदि हम इसमें कोई नॉन जीरो इंटीजर ले लें, मान लेते हैं 4 ले लिए, ऊपर भी 4 से मल्टी कर दिए, नीचे भी 4 से मल्टी कर दिए, तो कोई भी चेंजिंग इस आपके p बाई क्यू में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? देखो 2 में अगर हम 4 से मल्टी करेंगे 8 हो जाएगा और 3 में हम 4 से मल्टी करेंगे 12 हो जाएगा। और आपको फ्रैक्शन में पढ़ाया गया होगा कि यदि हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो उसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? सिंपलेस्ट में। क्या ये सिंपलेस्ट है? नहीं है, सिंपलेस्ट नहीं, इसको सिंपलेस्ट बनाएंगे। 4 से कट करेंगे, 4 2 जा और 4 3 जा। देखो जो हमारा पहले
पी बाई क्यू था वही सॉल्व करने पे भी पी बाई क्यू आ गया है। कहने का मतलब यदि हम सेम नंबर से, सेम इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टी करते हैं, क्या करते हैं, मल्टी करते हैं, तो हमारा जो रेशनल नंबर होता है वो रिमेन अनचेंज, क्या हो जाता है, अनचेंज्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, अनचेंज। तो वो कहने का मतलब है कि अनचेंज हो जाता है और चेंज हो जाता है, वो अलग बात है। बस इतना ध्यान रखिए कि यदि हम सेम नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं होता है। यही जो प्रॉपर्टी है यही आगे चल के आपकी इक्विवेलेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्विवेलेंट कहलाती है। अभी जब आएगा तो हम वहां पे विस्तृत से उसके बारे में बता देंगे। आई होप आपको ये पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अब पहली में क्या था हमारा, मल्टीप्लिकेशन का था, तो अब जाहिर सी बात है दूसरी में किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा। किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा। जिस तरीके से हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे अनचेंज होता था, ठीक उसी तरीके से यदि हम डिवाइड करेंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ बी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि हम डिवाइड करते हैं अंश में और हर में ऑफ ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या के, बाय अ कॉमन डिवीजर, एक कॉमन डिवीजर से, बोथ मतलब दोनों तरफ, द रेशनल नंबर रिमेन अनचेंज, तो रेशनल नंबर हमारा क्या हो जाता है, अनचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, अनचेंज हो जाता है। अब जो प्रॉपर्टी हमारी पहली थी ठीक उसी की अपोजिट आपकी ए हो गई है। अपोजिट कहने का मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे आपका क्या आ गया, डिवीजन आ गया। मल्टीप्लिकेशन करते थे तब भी अनचेंज होता था, डिवीजन करते थे तब भी अनचेंज रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड, अभी हमने कहा कि यही प्रॉपर्टी आगे जाके इक्विवेलेंट शो करने लगती है। क्या शो करने लगती है, इक्विवेलेंट। अच्छा चलिए देख लेते हैं इक्विवेलेंट क्या है। इसे हम बोलते हैं समतुल्य, बोलते हैं समतुल्य। क्या बोलते हैं, समतुल्य बोलते हैं। सम मतलब समान, तुल्य मतलब तुलना, समान तुलना। जैसे आपका 2/3 है, इसका जो भी, जैसे यहाँ ऊपर 2 से मल्टी कर दिए 4 हो गया, नीचे भी 2 से कर दिए 6 हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल का मतलब इक्विवेलेंट, इसी का नाम दे दिया गया और इसी को रेशनल नंबर बोल लिया है। क्यों रेशनल नंबर बोल लिया गया, क्योंकि यह किस में है, यह आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, पी बाई क्यू की फॉर्म में है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ऊपर 2 आ गया, यहाँ सॉल्व करेंगे नीचे 3 आ गया, 2 से ऊपर कट किए 2 से नीचे, तो जो पहले हमारा 2 था वही बाद में भी आया, जो 3 पहले था वही हमारा 3 भी आ गया। इस वजह से आपके ये दोनों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहलाते हैं। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा गया, कह रहा इफ पी बाई क्यू, यदि पी बाई क्यू इज ए रेशनल नंबर, एक क्या है, रेशनल नंबर है, एंड यम इज ए नॉन जीरो इंटीजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम पढ़े कि यम नॉन जीरो इंटीजर है, यदि हम मल्टी करते हैं तो हमें इक्विवेलेंट मिल जाता। क्या मिल जाता है, इक्विवेलेंट मिल जाता है। चलिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं एक कोई रेशनल नंबर ले लिया, क्या 3/4 ले लिया, क्या ले लिया, 3/4 ले लिया, ठीक है। अच्छा 4 सही से लिख देते हैं। अब इसको अगर हम ऊपर वाले को 2 से करें तो हमें नीचे भी 2 से मल्टी करना पड़ेगा। देखो ऊपर 2 से किए नीचे भी 2 से किए, मतलब सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टी करना है, ठीक है। देखो 6/8 ये क्या है, इक्विवेलेंट है। किसका इक्विवेलेंट है, 3/4 का। अच्छा ये 9/12 कैसे आया होगा, जब हम इस 3 में 3 से मल्टी किए होंगे, 3 3 जा 9, अगर ऊपर 3 से मल्टी किए तो नीचे भी हमको 3 से मल्टी करना पड़ेगा, तो देखो 9 क्या आ गया, 12 आ गया।
आ गया ना। तो ये जो 9/12 है आपका, ये किसका इक्विवेलेंट है? 3/4 का। कहने का मतलब इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा उसी का यह इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है। ठीक उसी तरीके से 15/20 है। 15 कैसे आया? 3 का जब हम 5 से मल्टी किए। अच्छा, आपका 21/28 कैसे आया? जब हम 7 से मल्टीप्लाई किए। किससे मल्टीप्लाई किए? 7 से। लेकिन सर यहाँ पे माइनस है, तो 7 के आगे आप माइनस लगा दो। हम 7 से नहीं, -7 से मल्टीप्लाई किए हैं बस। और क्या दिक्कत है इसमें? अच्छा, 3 कैसे आया? 12 3 जा 12 3 जा 12 3 जा कितना होता है? 36 होता है। कितना होता है? 36 होता है। अब कहेंगे सर हम 36 लाए लेकिन यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप 12 को क्या बना दो? माइनस बना दो। कहने का मतलब ऊपर भी -12 से मल्टी किया गया और नीचे भी किससे मल्टी किया गया? -12 से किया गया। तो ये सभी के सभी जो आपके हैं इक्विवेलेंट है। किसके हैं? 3/4 के। यदि आपसे बोला जाए कि आप इक्विवेलेंट निकालिए इस रेशनल नंबर का, तो आप चाहे मल्टी करके निकाल लीजिए, चाहे डिवीजन करके निकाल लीजिए। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है? कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हमारा? इफ द डिनोमिनेटर, यदि डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर, एक परिमेय संख्या का, इज ए नेगेटिव इंटीजर, मतलब किसी भी परिमेय संख्या का, मान लेते हैं हम इसी को मान लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, इसी का डिनोमिनेटर क्या है? 48 है। किसमें? माइनस में। वही कह रहा है ना, इफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर इज निगेटिव इंटीजर। देखो ये जो -48 है क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। देन बाय यूजिंग द एबव प्रॉपर्टी, ऊपर वाली प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट वाली ले लें, चाहे हम सेकंड वाली ले लें। क्लियर? वी कैन मेक इट पॉजिटिव, हम इसे क्या बना सकते हैं? पॉजिटिव बना सकते हैं। अच्छा, ये जो -48 है हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं प्रॉपर्टी का यूज करके। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग, क्या करके? मल्टीप्लाई करके इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किससे मल्टीप्लाई करके? -1 से। -1 से क्यों मल्टीप्लाई करके? क्योंकि यहाँ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। जब सेम साइन होता है तो वह क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। बीच में मल्टी होने की वजह से ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएंगे। क्लियर? सीधा सीधा बस इतना सा कहने का मतलब है कि जैसे 3/4 कोई आपका रेशनल नंबर, 4 नहीं, -4। क्या? -4। डिनोमिनेटर में क्या है? निगेटिव इंटीजर है, तो हम इसको पॉजिटिव बना सकते हैं। हम इस 4 को पॉजिटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मल्टीप्लाई करके। क्या करके? मल्टीप्लाई करके। किसका मल्टीप्लाई करके? -1 का। क्यों -1 का? क्योंकि इस माइनस को हटाने के लिए, -4 को, इस माइनस को प्लस करने के लिए इसी के बराबर एक साइन लाना पड़ेगा। ला लिए। यह 4 चेंज ना हो इस वजह से हम 1 ला लिए, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टी करते हैं तो वह एज इट इज रहता है। अच्छा, अब इसको अगर हम ऐड करेंगे तो -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -5। हमें 4 बनाना है तो हम बीच में किसका साइन लगा देंगे? मल्टी का लगा देंगे। अब माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। और 4 1 जा क्या हो जाएगा? 4। देखो हो गया ना। तो ठीक उसी तरीके से ऊपर वाला जो प्लस में था वह क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। और जो माइनस में था वह क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। आज के एक्सरसाइज का कौन सा एक्सरसाइज आपका है? एक्सरसाइज आपका 8 पॉइंट क्या है? 2 है। क्या है? एक्सरसाइज 8.2 है। इसका आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अभी तक जो मैंने बताया है बस उसी को ध्यान में रखिएगा। आप एक्सरसाइज
इजिली सॉल्व कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? इजिली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? डिनोमिनेटर को आपको क्या बनाना है? पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है? पॉजिटिव। चलिए इसकी हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को धनात्मक हर वाली, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर वाली एक परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना। मतलब इसको प्लस बनाना है, इसको भी प्लस बनाना है, इसको भी प्लस बनाना है, यहाँ भी हमको प्लस बनाना है। अच्छा, ये -8 है। क्या है? -8 है। इसको प्लस बनाने के लिए इसी के जैसा एक साइन लाना पड़ेगा, तब जाके प्लस बनेगा, क्योंकि यह माइनस है, माइनस का प्लस बनेगा जब इसी के बराबर का साइन आएगा। ठीक है, ये नंबर चेंज ना हो, नंबर चेंज ना हो तो इस वजह से माइनस के साथ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हम बीच में क्या लगा देंगे? मल्टी लगा देंगे। पॉजिटिव बनाने के लिए हम -1 से क्या करते हैं? मल्टी करते हैं। -1 से क्या करते हैं? मल्टी करते हैं। तो जब हम यहाँ पे -1 से मल्टी करेंगे तो ये बन जाएगा 8, और ऊपर में जब -1 से मल्टी करेंगे तो क्या बन जाएगा? 5। क्यों? क्योंकि -5 का मल्टी -1 से जब होगा तो 5 का 5 से मल्टी क्या बनेगा? 5। और माइनस का माइनस से क्या बनेगा? प्लस बन जाएगा। तो प्लस हम चाहे लिखें चाहे ना लिखें, तो ये बन गया क्या? 5/8। ठीक इसी तरीके से बी भी सॉल्व करना है, सी भी सॉल्व करना है, डी भी सॉल्व करना है। चलिए आपको दिखा देते हैं इस सभी का आंसर कैसे होगा। देखो, आपका 5/8 था। क्या था आपका? 5/8। दोनों माइनस के साथ था। तो इसको प्लस बनाने के लिए, क्या करने के लिए? प्लस बनाने के लिए हम किससे मल्टी किए हैं? हम किससे मल्टी किए हैं? -1 से मल्टी किए हैं। किससे मल्टी किए हैं? -1 से। तब जाके माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 बन जा 5 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 बन जा 8 हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पे ऊपर तो प्लस सही है, कोई दिक्कत नहीं। हमें किसको बनाना है? डिनोमिनेटर को बनाना है। तो हमें न्यूमरेटर पे फोकस नहीं करना है, हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। यहाँ माइनस है, इसको प्लस बनाने के लिए -1 लाना पड़ेगा, और जब -1 नीचे लाएंगे तो -1 ऊपर भी लाना पड़ेगा। तो नीचे जब माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 91, ऊपर तो हमारा 61 प्लस में था, एक माइनस आने की वजह से, डिफरेंट साइन की वजह से माइनस हो गया 61। ठीक उसी तरीके से आपका ए चीज। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर बनाना है। तो ठीक है, यहाँ ऑलरेडी आपका 2 साइन है और दोनों सेम साइन है, और दोनों सेम साइन हमेशा क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। तो हमें किसी से मल्टी करने की जरूरत ही नहीं। इस वजह से हम 1 से चाहे मल्टी करें चाहे ना करें, हमारा आंसर हो जाएगा। अब डी आप देख करके सॉल्व कर लीजिएगा। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है? एक्सप्रेस 6/9, 6/9 को, किसको? 6/9 को एक्सप्रेस करना है इरेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के साथ। मतलब हर के साथ एक परिमेय संख्या लाना। हर में क्या लाना है? 3 लाना। हर में डिनोमिनेटर में क्या लाना? -27 लाना है। इसको क्या लाना है? -63 लाना है। माइनस क्या लाना है? 9 लाना है। अच्छा, चलिए दिखा देते हैं आपको कैसे आएगा। यहाँ 6/9 था। क्या था? 6/9। इसको डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है? 3 बनाना है। डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है? 3। ये 9 3 कब बनेगा? जब हम इसको किससे डिवाइड कर दें? 3 से। जब हम 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? 3 मिल जाएगा। तो इस कहाँ पे? यहाँ 9 की जगह पे क्या मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हम 3 से डिवाइड करेंगे। और मैथ कहती है कि जो चीज, जो एक्सप्रेशन आप एक तरफ कर रहे हो वही आपको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा।
जैसे मैं यहाँ -3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी हमको सॉरी यहाँ 3 से डिवाइड किया तो यहाँ भी हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 6 में 3 से डिवाइड करेंगे क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। क्वेश्चन का बस कहने का यही मतलब है कि हमको डिनोमिनेटर बनाना है, 3 बनाना है। न्यूमरेटर में कुछ भी बने उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डिनोमिनेटर में मैं जो बोल रहा हूँ वो बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब 27 बनाना है। इस 9 को 27 कैसे बना सकते हैं, पहले चलो 27 बनाते हैं। बना दी, 9 का जब 3 से मल्टी करेंगे 27 बन जाएगा। ये तो पहले से ही प्लस में, हम इसमें कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं। जो हम अपनी तरफ से नंबर लेते हैं उसी में बदलाव कर सकते हैं। जैसे हम 3 लिए अपनी तरफ से, तो इस 3 को माइनस जब करेंगे तभी जाके -27 बनेगा। यदि हम -3 नीचे किए तो -3 ऊपर भी करेंगे। 6 का 3 से मल्टी होगा तो क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है, इन दोनों का जब मल्टी होगा तो -18 बन जाएगा। आई होप आपको बी भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, 63 बनाना है माइनस के साथ, किसको, डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में क्या है, 9 है। चलो पहले 9 को 63 बनाए तो 9 का टेबल आना चाहिए। 9 7 जा 63, जब 9 का 7 से मल्टी करेंगे तो 63 बनेगा। लेकिन हमें 63 नहीं बनाना है, हमें -63 बनाना है, ठीक है। यहाँ तो बदलाव नहीं कर सकते, हम नंबर कौन सा लिए थे अपनी तरफ से, 7 लिए थे। इस 7 को 7 ना लेकर के -7 लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ 63 बनेगा। इस वजह से ऊपर भी और नीचे भी -7 से क्या कर दिए, मल्टी कर दिए। जब 6 का 7 से मल्टी होगा 42 हो जाएगा, 9 का 7 से मल्टी होगा तो 63 हो जाएगा। दोनों किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ -9 है, अब डिनोमिनेटर में बनाना है। पहले से ही हमारा 9 है तो 9 को 9 बनाने के लिए किससे मल्टी करेंगे, 1 से करेंगे। लेकिन इस 9 को माइनस में बनाना है तो हम जो 1 से किए हैं तो यहाँ पे -1 से करना पड़ेगा। तो जब 6 में -1 से करेंगे तो -6 हो जाएगा। जब 9 में हम -1 से करेंगे तो -9 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक उसी तरीके से जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था वैसे आपका ये भी है। उसमें डिनोमिनेटर बोला था, इसमें क्या बोल दिया, न्यूमरेटर। कहने का मतलब ये जो फ्रैक्शन है, ये जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर में, किसमें, -7, किसमें, -7 क्या बनाना है, -14 बनाना है। क्या बनाना है, 42 बनाना है। क्या बनाना है, -28 बनाना है। क्या बनाना है, -84 बनाना है। तो आपको टेबल आना चाहिए, टेबल आएगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, तब भी कर लेंगे लेकिन थोड़ी दिक्कत होगी। इस 7 को हमको क्या बनाना है, -7 को -14 बनाना है। -14 बनाने के लिए हमें किससे मल्टी करना पड़ेगा, 2 से। -7 में 7 को 14 बनाने के लिए किससे मल्टी करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 7 2 जा 14, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है प्लस में है, और यहाँ पे माइनस है तो यह किस में है, माइनस में। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस बनेगा। देखो -14 आ गया। अगर ऊपर 2 से किए तो नीचे भी 2 से करना पड़ेगा, 6 आ जाएगा। जैसे पिछला क्वेश्चन था, पिछले में डिनोमिनेटर बोला तो हमें न्यूमरेटर में कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर हमारा जो बोला है वही आना चाहिए। डिनोमिनेटर में कुछ भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जो ऊपर में मल्टी करिएगा वही नीचे में भी करना पड़ेगा, जो ऊपर में करिएगा वही नीचे में भी करना पड़ेगा, जो ऊपर में करिएगा वही नीचे भी करना पड़ेगा। इट मीन्स जो न्यूमरेटर में करना पड़ेगा, जो अंश में करोगे आपको वही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। ये सभी के सभी आपके आंसर है। आई होप आपको अच्छे से इसका भी एनालिसिस समझ में आ गया होगा।
बढ़ते हैं, आप देख लीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं बिताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक्सप्रेस 3/5, किसको? 3/5 को एक्सप्रेस करना है, बदलना है इरेशनल नंबर के रूप में विथ डिनोमिनेटर। जैसे आपका कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड वाला था। मतलब डिनोमिनेटर में क्या बनाना है? 20 बनाना है। इसको 20 बनाने के लिए 4 से मल्टी करेंगे। किससे करेंगे? 4 से। अगर नीचे 4 से किए तो हमको ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। तो हमारा एक नया रेशनल नंबर बन जाएगा 12/20। क्या बन जाएगा? 12/20। उसने डिनोमिनेटर में 20 कहा था, तो डिनोमिनेटर में हम 20 बना दिए। जब इसको 20 बनाए तो इसमें भी बदलाव हो जाएगा। ये जो 3 था क्या बन गया? 12 बन गया। ठीक है, चलिए इसका आंसर दिखा देते हैं आप लोगों को। पहला देखो किससे मल्टी किए? 4 से 20 बनाने के लिए। अच्छा, अब हमको क्या बनाना है डिनोमिनेटर में? -30 बनाना है। इस 5 को 30 बनाने के लिए किससे मल्टी करना पड़ेगा? 6 से। अच्छा, 6 से करना पड़ेगा, लेकिन ये तो बन जाएगा क्या हमारा? 30। लेकिन क्या बनाना है? -30। तो हम 6 से ना करके किससे करेंगे? -6 से करेंगे। तो देखो नीचे भी -6 से कर दिए, ऊपर भी हमको -6 से करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा नया एक रेशनल नंबर बन जाएगा -18/-30। अब हमको क्या बनाना है? 105 बनाना है। अच्छा, अब 5 का टेबल आपको तो आता नहीं है कि 105 हम कैसे बना लेंगे, किससे मल्टी कर लेंगे, बन जाएगा। तो आप क्या करिए, जितना बनाना है उस पे फोकस करिए, और जिसको बनाना है, किसको बनाना है? 5 को, उसको उठा के लाके डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 21 से। देखो 21 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन माइनस में लाना है। किस में लाना है? माइनस में। तो 21 से ना करके हमको किससे करना पड़ेगा? -21 से करना पड़ेगा। फिर से एक बार आपको बताते हैं। अच्छा, इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हम हटा देते हैं, आपको समझा देते हैं। नीचे क्या था? 3 इस तरीके से 5 को हमको क्या बनाना है? 105 बनाना। इस 5 की जगह पे 105 बनाना। किस में बनाना है? माइनस में बनाना है। जब ये नीचे 105 आएगा तो ऊपर कुछ न कुछ नंबर ये भी बदल के आ जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे पहले आप यहाँ पे फोकस करिए। ए प्लस में है, किस में आया? माइनस में। इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीप्लाई किया गया होगा। यदि हम माइनस से नीचे मल्टी करेंगे तो हमको माइनस से ऊपर भी मल्टी करना पड़ेगा। जब हम ऊपर भी मल्टी करेंगे माइनस से, तो ऊपर भी वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया गया नहीं पता है, तो चलिए कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेते हैं। तो जो बनाना है, जो नंबर आपको बनाना है, क्या बनाना है? 105 बनाना है। उसको लिखिए, उसको लिख लीजिए। जिस नंबर को आपको बनाना है, जिस नंबर को बनाना, किसको बनाना? 5 को, उससे लाके डिवाइड कर दीजिए। अपने आप पता चल जाएगा कि किससे हमको मल्टी करना पड़ेगा। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे किससे हमको मल्टी करना पड़ेगा? 21 से करना पड़ेगा। अगर हम नीचे 21 से मल्टी किए तो हमको ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा। चलिए 3 1 जा 3 हो गया, और 3 2 जा 6 हो गया। इट मीन्स हमको नया रेशनल नंबर आप मिल गया। क्या मिल गया? -63/-105। देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखो, दिखा ना? ठीक उसी तरीके से आप 80 को भी चेंज कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पे आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, एक्सप्रेस 12/5। किसको एक्सप्रेस करना है? 12/5 को करना है। ए रेशनल नंबर, एक नया रेशनल नंबर बनाना है, नए रेशनल के रूप में एक्सप्रेस करना है विथ न्यूमरेटर। किसमें? न्यूमरेटर में बदलाव करना है,
तो ऑटोमेटिक आपका डिनोमिनेटर में बदलाव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बनाना है। न्यूमरेटर में 60 बनाना है, किसके साथ बनाना है, माइनस के साथ बनाना है। चलिए, अच्छा यहाँ प्लस में है, यहाँ किस साइन में है, कलर चेंज कर लो, यहाँ किस साइन में है, प्लस में है। और प्लस कब माइनस में आएगा, जब हम माइनस से मल्टी करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज तो पता चल गया, अगर हम ऊपर माइनस से मल्टी किए तो हमको नीचे भी माइनस से करना पड़ेगा। यहाँ भी प्लस है और हम माइनस से जैसे ही मल्टी करेंगे तुरंत हमारा रिजल्ट किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अच्छा, इस 12 को, किसको, इस 12 को क्या बनाना है, 60 बनाना है। 12 कितने टाइम पे 60 आएगा, 5 टाइम पे। ऊपर 5 से, जब 12 का 5 से मल्टी करेंगे तब जाके यहाँ आपका क्या बनेगा, 60 बनेगा। क्या बनेगा, 60। अगर हम ऊपर 5 से मल्टी किए तो नीचे भी 5 से करना पड़ेगा। 5 5 जा 25। लो, उसने बोला था न्यूमरेटर में 60 बनाना है तो हम 60 बना दिए, ऑटोमेटिक आपका डिनोमिनेटर चेंज हो गया। चलिए क्वेश्चन का आंसर दिखा देते हैं आपको। देखो, -5 से मल्टी, -5 से मल्टी। अब हमको क्या बनाना है, 156 बनाना है। क्या बनाना है, 156 बनाना है। किस में बनाना है, न्यूमरेटर में बनाना है। और न्यूमरेटर है क्या, 12 है। अब 12 का टेबल तो हमको आता नहीं है कि कितने टाइम पे आएगा ये, तो क्या करिए, जिसको बनाना है उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा किससे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 12 बन जा 12, कितना बचा, 3 बचा, और 6 के साथ मिलके क्या हो गया, 36 हो गया। 12 3 जा 36। कहने का मतलब हमको किससे मल्टी करना है, 13 से करना है। अगर ऊपर 13 से किए तो नीचे भी हमको करना पड़ेगा। जब इसका आपस में मल्टी कर दिए तो 156 आ गया, और जब इसका आपस में मल्टी कर दिए 65 आ गया। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से -75, 756 बनाना है। किसको, 12 को। 12 प्लस में है, यहाँ किस में आया, माइनस में आया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है। कहाँ, किससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस से हुआ। अब माइनस के साथ कौन सा नंबर आएगा, कैसे पता करेंगे, इस 12 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 12 6 जा 72, 3 बचा 36, 12 3 जा 36। देखो 36, 63 से मल्टी किए तो ऊपर भी और नीचे भी हमको 63 से मल्टी करना पड़ेगा। ये इतनी चीजें हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जहां जो चीज ना आए आप वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, आपको बेटर समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक उसी तरीके से जैसा आपका पीछे वाला क्वेश्चन था वैसे आपका ये भी है। अच्छा, अब एक चीज आपको बता दें, पीछे वाले में पहले छोटा दिया था आपको और छोटे से आपको बड़ा पूछ रहा था तो हम मल्टी कर रहे थे, लेकिन यहाँ देखो 63 लाना है, ये सब चीजें बड़ी हैं, तो बड़े से छोटे पे जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ठीक उसी तरीके से जैसे वहां हम मल्टी करते थे वैसे यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब उसको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें, इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये बन जाए, इसमें हम किस नंबर से डिवाइड करें कि ये बन जाए, 192 में किस नंबर से डिवाइड करें ये बन जाए। तो जैसे अभी पीछे बताए हैं ठीक उसी तरीके से, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अच्छा, हमको 91, अच्छा माइनस छोड़ दो, अभी 192 को हमको क्या बनाना है, 64 बनाना है। अब हमको नहीं पता कि 64 कैसे बनेगा, नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अच्छा, डायरेक्ट देखिए, अगर ये 4 नहीं होता, ये 2 नहीं होता, तो मैक्सिमम कितनी बार टेबल जाता, 6 3 जा, कितनी बार जाता, 3 जा जाता है ना। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये यहाँ पे 4 आ गया है और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया है। जब हम इस 6 में 3 से किए हैं तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा। 3 4 जा 12 ना, 3 2 जा 6। अब ऐसे यहाँ आपका क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 19 बन जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे हमको -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी -3 से करना पड़ेगा।
पड़ेगा, क्योंकि जो चीज हम न्यूमरेटर में करते हैं वही डिनोमिनेटर में भी करना पड़ता है। अब बी वाले में 12 से करना पड़ेगा, यहाँ पे -6, यहाँ यहाँ किससे 4 से। बस इतनी सी चीजें हैं, मतलब सेम टू सेम एक ही जैसा क्वेश्चन है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आसानी से आपको समझ में आएगा। अब देखो वही चीज, बस उसमें पीछे वाले में न्यूमरेटर बोल दिया था, अब यहाँ पे क्या बोल दिया, डिनोमिनेटर। बड़ा बड़ा नंबर दिया है, छोटा छोटा लाना है। छोटा लाने के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। चलो दिखा देते हैं। अब देखो यहाँ पे बड़ा नंबर था, छोटा आया तो हमको डिवाइड करना पड़ा। बड़ा था, छोटा आया तो क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। बड़ा था, छोटा आया तो क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। अब यहाँ लास्ट वाले में देखिए, यहाँ तो इतना नंबर है और यहाँ पे 4 डिजिट का नंबर आ गया, तो 3 डिजिट से बड़ा है ना ये। तो जब बड़ा नंबर लाना होगा तो हम मल्टी करेंगे। क्या करेंगे, मल्टी करेंगे। अब यहाँ पहले में -42, बी वाले में 42, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। कैसे आएगा, किस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, किस नंबर से मल्टी करेंगे, अभी पीछे क्वेश्चन में हम आप बता दिए। आप इसको अपने मन से सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे आपका बी नंबर था, जैसे आपका क्या था, अभी पीछे वाला 7 नंबर क्वेश्चन था, ठीक उसी तरीके से आपका 8 नंबर वाला क्वेश्चन है। देखो बड़ा नंबर है, छोटा आया तो डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा है, छोटा आया, डिवाइड करना पड़ेगा। बड़ा है, अब कहाँ बड़ा है, कहाँ बड़ा है, -14 है और 42 आ गया है ना। अब ये बड़ा हो गया, तो छोटे से बड़ा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। अब इसमें भी देखो 17 है, 70 है, यहाँ 40 है, 14 है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टी करना पड़ेगा। चलिए इसका आंसर हम आपको दिखा देते हैं। आंसर देख लीजिए, पहले में हम बोले कि डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ मल्टी करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि -14 से हम 42 ला रहे हैं, छोटे से हम बड़ा नंबर ला रहे हैं। और जब छोटे से बड़ा लाते हैं तो मल्टी करते हैं, छोटे से बड़ा लाते हैं तो मल्टी करते हैं, और जब बड़े से छोटा लाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आप इसको कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, चलिए इसको समझा देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक में फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट फॉर्म निकालना है ऑफ द रेशनल नंबर। ये जो आपके रेशनल नंबर दिए गए हैं, 7/4 दिया गया है और क्या दिया गया है, 3/12 दिया गया है। इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना। इक्विवेलेंट के लिए हमको या तो हम मल्टी कर सकते हैं या तो हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, कॉमन डिनोमिनेटर, जिसका क्या हो जाए, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब इस 7/4 और 3/12 कह रहा है कि डिनोमिनेटर क्या हो जाए, कॉमन हो जाए। तो इस 12 को भी, इस 12 को और इस 4 को इक्वल बनाना है। हम 12 को तो 4 बना नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको तो बना पाएंगे लेकिन क्या हम 3 को चेंज कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि यह छोटा स्मॉलेस्ट नंबर है। अब 4 को हम इजिली 12 बना सकते हैं, किससे मल्टी करके, 3 से। अगर हम यहाँ 3 से मल्टी किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। चलिए इसको बता देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब भी आपको बोले कि डिनोमिनेटर को आप कॉमन बनाइए, सेम बनाइए, तो आप डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लीजिए। किसका एलसीएम ले लीजिए, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में 4 था, 12 था, एलसीएम ले लिए। 4 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 में किससे मल्टी करें, तो यहाँ पे 4 है, जो एलसीएम आया उस एलसीएम में 4 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल जाएगा किससे मल्टी करेंगे ना। देखो 3 से मल्टी करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखो 12 बन गया और यहाँ भी 12 पहले से ही
है। जब ये 12 बनेगा तो ऊपर वाला भी आपका चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम नीचे 3 से मल्टी करेंगे तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे 21 बन जाएगा। क्लियर? बस इतना ध्यान रखना है, जब भी डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को कॉमन बोलेगा, जिसको कॉमन बोलेगा उसका आप एलसीएम ले लीजिए। अगर न्यूमरेटर बोला तो न्यूमरेटर का ले लीजिए, डिनोमिनेटर बोला तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। तो फिर हम वही नंबर जो एलसीएम आता है वही नंबर हम बना देते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर हम बी वाले की बात करें, ये बी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ गया, बी वाला कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें 3 नंबर ना, कौन कौन सा है डिनोमिनेटर, एक तो 3 है, एक तो क्या है 6 है, एक तो क्या है 12 है। इस 3 का और 6 का और 12 का एलसीएम लेंगे। देखो 12, इन जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम 12 मिल जाएगा। अब इस 12 में आप एक बार 3 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल गया 4। एक बार 6 से डिवाइड कर दीजिए, पता चल गया क्या 2। एक बार 12 से डिवाइड कर दीजिए, पता क्या चल गया 1 पता चल गया। अब पहला फ्रैक्शन क्या था 8/3 था। अब इस 8/3 में किससे हमको मल्टी करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। लो 4 से कर दिए। दूसरा फ्रैक्शन आपका क्या था 5 क्या था 6 था। अब इस 5/6 में किससे मल्टी करना पड़ेगा 2 से करना पड़ेगा। लो कर दिए। अब ये आपका तीसरा फ्रैक्शन क्या है 44/12 है, किससे मल्टी करना पड़ेगा 1 से करना पड़ेगा। देखो कर दिए। सबका डिनोमिनेटर देखो 12 बन गया। जब सबका डिनोमिनेटर 12 बनेगा तो ऑटोमेटिक आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। क्लियर? इसको अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ा बड़ा है लेकिन आसान है। बस हमको ध्यान क्या रखना है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि जिसको बोले कॉमन करने के लिए जस्ट आप तुरंत उसका क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। जैसे डिनोमिनेटर को कॉमन बोला, किसको बोला डिनोमिनेटर को बोला, तो डिनोमिनेटर में 7, 21, 14 और 28, इसका तुरंत आप क्या ले लीजिए एलसीएम ले लीजिए। जैसे हम इसका एलसीएम लिए तुरंत 84 आ गया। क्या आ गया 84 आ गया। अब इस 84 को एक बार किससे डिवाइड कर दीजिए 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, 1 बचा 14, 7 2 जा 14। तो हम 12 से मल्टी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा 12 से करना पड़ेगा। 84 आया था एलसीएम, अब 21 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 2 4 जा और 1 4 जा, 4 टाइम जाएगा। किससे मल्टी करना पड़ेगा 4 से करना पड़ेगा। तो अगला देख लेंगे, अगला क्या है 14 है। तो इस 84 में 14 से हमको मल्टी करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 14 6 जा, देखो 6 से मल्टी करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जो एलसीएम आया था इस एलसीएम में 28 से डिवाइड करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा डिवाइड, तो हमें पता चल जाएगा मल्टीप्लिकेटिव नंबर कौन सा नंबर है 3 है। मल्टी कर दिए। अब देखो सबके डिनोमिनेटर में क्या आ गया 84 आ गया, कॉमन हो गया। वही उसने बोला था कॉमन करिए। तो जब हम डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, आप कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका समय रहेगा सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। इस पे इनकमिंग कॉल की सुविधा नहीं है, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों नहीं, केवल व्हाट्सएप चल रहा है। ठीक है, आप मैसेज करके क्वेरी अपनी क्लियर करा सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि कैसा लगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितना भी कांटेक्ट है आपके पास सबके पास शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच जाए और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोग उठा पाए। ठीक है, थैंक यू। आप खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।